मित्रों, वशीकरण और तंत्र मंत्र विद्या के बारे में तो आपने भी सुना होगा और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इससे जुड़ी घटनाओं को भी देखा हो। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि इन सब चीजों को करने वाले तांत्रिक कितने खतरनाक होते हैं? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दरअसल पूरी दुनिया में दो तरह के जादू हैं। एक होता है वो जादू जिसके माध्यम से व्यक्ति किसी जरूरतमंद की मदद करता है और इस समाज का उद्धार करता है। ऐसे जादू को सफेद जादू कहा जाता है। और मित्रों, वहीं दूसरा होता है वो जादू जिसके माध्यम से मनुष्य अपने स्वार्थों की पूर्ति करता है और इसके लिए वो दूसरों पर अत्याचार और कुकर्म करने से भी परहेज नहीं करता। ऐसे जादू को ही काला जादू कहा जाता है। काला जादू करने वाले लोगों के लिए एक विशेष शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम सब तांत्रिक के नाम से जानते हैं। ये तांत्रिक बड़े ही खतरनाक होते हैं और अपने लालच और स्वार्थ के लिए ये दूसरे व्यक्तियों को वश में कर लेते हैं। फिर उनसे वो सब काम कराते हैं जिनसे उन्हें फायदा हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये टोटका आदि करने के लिए आपके शरीर से जुड़ी कोई चीज लेते हैं, जैसे कपड़ा, बाल, नाखून आदि। फिर इन चीजों के माध्यम से वो एक गुड़ियानुमा यंत्र तैयार करते हैं जो आपके ही शरीर का प्रतिबिंब होता है। इसके बाद वो इस गुड़ियानुमा यंत्र के साथ जो भी करते हैं उसका प्रभाव आपके शरीर और मस्तिष्क दोनों पर ही पड़ता है। बताया जाता है कि एक बार एक गांव में ऐसी अजीब अजीब घटनाएं देखने को मिली जिसमें गांव की स्त्रियां निर्वस्त्र होकर घर से निकलने लगी और एक तांत्रिक के पास जाती थी। तांत्रिक उनके साथ दुष्कर्म करता और फिर वो स्त्रियां वापस अपने घर आ जाती। स्त्रियों को उस तांत्रिक ने इस कदर वश में कर लिया था कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि वो रात में नींद में चलकर कहीं जाती भी है। फिर एक दिन हमेशा की ही तरह तांत्रिक ने गांव की एक स्त्री को वश में किया और रात के समय अपने काले जादू के माध्यम से उसे अपने पास बुलाने लगा। रात के समय वो स्त्री अपने घर से निर्वस्त्र होकर नींद में ही चल पड़ी। उस महिला के घर से थोड़ा आगे ही भगवान शंकर का मंदिर था। उस मंदिर में चढ़ने वाला जल बाहर गली में ही बहता था। जैसे ही वो महिला उस मंदिर के पास पहुंची और उसके पैर उस जल से लगे, वो तुरंत होश में आ गई। होश में आते ही खुद को यूं निर्वस्त्र देख वो घबरा गई और डर के मारे चिल्लाने लगी। वो भागकर अपने घर पहुंची और उसने जल्दी से कपड़े पहने। तब तक पूरा गांव जमा हो चुका था और उस दिन ही सारे गांव वालों को ये बात पता चली। उन्हीं गांव वालों में से एक व्यक्ति था जो सफेद जादू का जानकार था। उस व्यक्ति ने सबसे कहा कि जो भी व्यक्ति गांव की स्त्रियों को वश में कर रहा है उसका पता लगाया जा सकता है। उसने सभी गाँव वालों से कहा कि अपने घर से एक एक मुट्ठी चावल लेकर आओ। सारे गांव वाले अपने घर से एक एक मुट्ठी चावल लेकर आए। उसने उन सभी चावलों को मिलाकर अच्छे से खिचड़ी तैयार की और फिर वो बैलों पर रखने वाले हल के पास गया। सभी गांव वालों से उस हल की पूजा अर्चना करवाई। और मित्रों, उसने ऐसा इसलिए करवाया क्योंकि ये हल भगवान बलराम का हथियार था और इसीलिए भगवान बलराम को हलधर भी कहा गया है। पूजा अर्चना करने के बाद उसने उसे खिचड़ी का भोग लगाया और इस सभी गाँव वालों में खिचड़ी के उस प्रसाद को बांट दिया और फिर उनसे खाने को कहा। इस सब के बाद उस व्यक्ति ने एक हंटर निकाला। वो इधर लकड़ी के हंटर उस हल पर मारता और उधर तांत्रिक के शरीर पर चोट लगती और वो चीखने चिल्लाने लगता। वो व्यक्ति उस हल को तब तक हंटर मारता रहा जब तक वो तांत्रिक पीड़ा से कराहते कराहते उस जगह पर नहीं आ पहुंचा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उस व्यक्ति ने तांत्रिक को पकड़ लिया और उसे गाँव वालों के हवाले कर दिया। गाँव वालों ने उसे तांत्रिक को उसके पापों की सजा देते हुए इतना पीटा कि उसके प्राण पखेरु ही उड़ गए। मित्रों, इस घटना के अलावा एक और भी घटना है जहां एक शहर में 4-5 व्यक्ति साधुओं का वेश धरकर एक घर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर वो भिक्षा मांग रहे थे। तभी अंदर से उस घर की मालकिन घर से बाहर आई। उन साधुओं का मुखिया उस महिला को देखते ही चीख कर बोला, तेरे घर पर 15 दिन पहले ही एक व्यक्ति का देहांत हुआ है। ये सुनकर महिला चौंक गई और सोचने लगी कि इस साधु को कैसे पता चला कि 15 दिन पहले मेरे पिताजी की मौत हुई है। महिला से कोई जवाब न पाकर वह फिर बोलने लगा, तेरे घर पर जिस नई संतान का जन्म हुआ है वह भी कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। ये सुनकर महिला बुरी तरह से घबरा गई और उस बाबा के चरणों में गिरकर अपने बच्चे को बचाने का उपाय पूछने लगी। तब बाबा बोला, उसके लिए सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि तेरे घर पर कितना बड़ा साया है। उस महिला ने उन बाबाओं को घर के अंदर प्रवेश करने को कहा। फिर उस बाबा ने पानी से भरा एक कटोरा मंगाया और घर के पिछवाड़े लगे एक पेड़ की 5 पत्तियां भी। जब ये सामान आ गया
तो उस तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा और उन पत्तियों को तोड़कर उस पानी से भरे कटोरे में डाल दिया। इसके बाद देखते ही देखते उस कटोरे में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि आसपास खड़े लोगों तक भी आग की लपटें पहुंची। इसके बाद जैसे ही वो आग बुझी, वो कटोरा एकदम लाल खून से भर गया। ये सब देख महिला और डर गई। उसने बाबा से पूछा कि बाबा जी ये क्या है। बाबा बोला कि तेरे घर पर बहुत बड़ा साया है और ये इतना खतरनाक है कि एक एक करके ये तेरे पूरे परिवार को मार डालेगा। महिला बोली बाबा जी ऐसा मत बोलिए, कोई तो उपाय होगा इस साए से पीछा छुड़ाने का। फिर मित्रों बाबा ने उस महिला को उपाय तो बताया, लेकिन वो इतना खतरनाक था कि वो महिला चाहकर भी उस चीज को कभी ना कर पाती। तांत्रिक ने कहा कि इस आत्मा से निजात पाने के लिए आपको रात 12 बजे के बाद शमशान घाट जाकर 5 दिन तक हवन करना होगा, लेकिन ये अनिवार्य है कि आपको शमशान घाट अकेले जाना होगा। ये उपाय सुनकर वो महिला घबरा गई और बोली महाराज मैं शमशान घाट कैसे जा सकती हूँ, मुझे तो बहुत डर लगता है, ऊपर से रात को। आप कृपया करके मुझे कोई दूसरा उपाय बताएं। उपाय जो भी हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। उस बाबा ने उसे दूसरा उपाय बताते हुए कहा कि चलो हवन मैं कर दूंगा, लेकिन पैसे तो आपको ही देने होंगे। महिला ने बोला कि आपको जितने चाहिए ले लीजिए, लेकिन मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। ये सुनकर बाबा के मन में लालच और बढ़ गया और वो बोला 51,000 लगेगा पूरी हवन क्रिया के। वो महिला पैसे देने को भी तैयार हो गई, लेकिन उसके दूसरे बेटे ने ये सभी बातें सुन ली और उसने पैसे देने से मना कर दिया। अंत में जब बात न बन सकी तो उसके बेटे ने 1 दिन के पैसे देने को कहा और कहा कि 5 दिन का हवन है, बाकी आप कल आकर ले जाइएगा। वो बाबा अपनी मंडली के साथ वहां से 10,000 रुपए लेकर निकल गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। तो मित्रों इस प्रकार ये तांत्रिक लोगों को अपनी शक्तियों के दम पर पागल बनाकर लूट लेते हैं, लोगों का शोषण करते हैं और अपनी ही विलासिता और भोग की पूर्ति करते हैं। हमें ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। इनके वशीकरण से बचने के लिए हमें सात्विक जीवन अपनाना चाहिए, क्योंकि इनके टोटके जादू आदि का असर सबसे ज्यादा तामसिक व्यक्तियों पर ही होता है। सात्विक जीवन के लिए हमें हमेशा शुद्ध, स्वच्छ और शाकाहारी भोजन करना चाहिए। अपने शरीर और घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा सुबह शाम भगवान की भक्ति और पूजा पाठ भी करना चाहिए। ये आपके मन को शांति और एकाग्रता प्रदान करेगा और जादू टोना होने पर भी आपकी बुद्धि को स्थिर रखेगा। तो मित्रों ऐसे किसी भी तांत्रिक या फिर काला जादू करने वाले लोगों के बहकावे में न आए और आज की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।